हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है ज़बरदस्त। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का जो हमारा एपिसोड है आपके साथ इस्लाम से इंसानियत की ओर में है। ये हमारी एक सीरीज है जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आप जैसे और लोगों को सामने लेकर के आए, जिससे कि वो लोग जो अभी तक जो है कंफ्यूजन में है या जो लोग कश्मकश में हैं, वो जब आपकी और हमारी कारगुजारी सुनते हैं, हमारी स्टोरी सुनते हैं, तो उनके सुनकर के उनको हिम्मत मिलती है जो इससे निकलना चाहते हैं। और जो लोग इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको जो है इसकी सच्चाई पता चलती है आप जैसे और हमारे जैसे लोगों की स्टोरी से, हमारी जिंदगियों से। इसी के लिए आज हमने आपको जो है इनवाइट किया है आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जी, जी। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं, बिना अपना नाम और बिना जगह का नाम लिए, जिससे आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप किस फैमिली में पैदा हुए, बचपन आपका कैसा गुजरा, फिर आपकी तालीम किस तरीके से हुई, और जब आपकी तालीम हो गई तो फिर आपको जो है कब और कहाँ आकर के ये लगा कि आप जो है इस्लाम के लिए नहीं बने हैं या इस्लाम आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, जैसे मेरा तो जन्म जो है नॉन मुस्लिम फैमिली में हुआ था। तो मैं लेकिन जैसे मैं अपनी सारी पढ़ाई-लिखाई के बाद मैं तो अपनी काफ़ी हायर एजुकेशन लेकर के फिर मैं बाहर चला गया था इंडिया से। मतलब सऊदी अरब में चला गया था मैं, तो वहाँ पे मेरी जॉब थी अच्छी खासी, तो मेरी वहीं पे शादी हुई थी। तो उसी टाइम पे मेरी शादी हुई थी, तो मैं फिर इस्लाम में दाखिल हुआ था उस टाइम पे। ये है मेरा। तो अगर आप ये पूछें कि मैं बिल्कुल कुरान, कलमा या पढ़ करके कुछ करके ऐसा करके मैं कुछ दाखिल नहीं तो हुआ आप था। ये कह रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही। हेलो? कुछ लोगों को मेरी साइड से इको आ रहा है, मैं मेरा माइक चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा बाहर प्रॉब्लम भी है। एक सेकंड दीजिए मुझे। होप सो कि अब बेटर होगा, अब ठीक आ रही होगी आवाज। हाँ, अब बेटर है तो कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम घराने में पैदा नहीं हुए, ना आप मुस्लिम थे, बल्कि आप जी, जो है गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, और फिर आप सऊदी जी, गए, जी, वहां आपने शादी की, और शादी जी। करने मतलब शादी करने के लिए आपने इस्लाम को कबूल किया। मतलब जब शादी कर रहे थे उससे पहले आपने इस्लाम को कबूल किया। मतलब वही उसी के टाइम उसी दौरान में। जी, जी। तो आपको अब चूँकि मतलब आपने आपने ये ऐसा कहा। क्या लगा था जी, आप आपको? अ, जी, जी, बोलिए। समीर समीर साहब, आपने मतलब ये कहा है ना कि सब कुछ शॉर्ट में बताएँ, क्योंकि मतलब पहले तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ नहीं, शॉर्ट ज़्यादा में हो ज़्यादा ताकि। शॉर्ट में भी नहीं बताना है, कम से कम थोड़ा-सा जी, बेस पता चले स्टोरी का। अगर ऐसे एकदम बताएँगे मैं नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, फिर मैं इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, फिर एक्स मुस्लिम हो गया, तो ये समझ नहीं आएगी ना चीज़। थोड़ा-सा ना बेस बताइए, किस वजह से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, किस जी, तरीके से हुए मतलब थे, नहीं तो फिर कैसे कन्वर्ट होने हुए? का बस। जी, कन्वर्ट होने का सिर्फ़ एक ही रीज़न था, मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, वो शादी मेरी शादी हुई थी पाकिस्तानी लड़कियों से। मेरी मेरी 2 बेगम थी एक्चुअली वहाँ पे। मेरी मतलब 1 साल में मेरी 2 बार शादी मेरी हुई थी, तो मेरी मतलब 2 वाइफ़ थी वहाँ पे। और जिनसे मेरी शादी हुई थी मतलब उनको इस्लाम के अलावा दुनिया का कुछ नहीं पता था उनको। उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ आता था, इस्लाम, बस। और वो लोग मतलब एक तरीके अपने आप को वहाबी ही कहते थे वो लोग। वहाबी थे, मतलब कहते क्या थे, वहाबी थे वो लोग। तो उनके अब साथ रहते-रहते मुझे बहुत कुछ इल्म हो गया। और आप ये समझिए मुझे ऐसा इल्म हुआ जो कि प्रैक्टिकल इस्लाम क्या है। जैसे इंडिया में प्रैक्टिकल इस्लाम नहीं है, बहुत दूर हैं अभी भी लोग इस्लाम से। जो एक्चुअल इस्लाम है उससे बहुत दूर हैं यहाँ पे लोग। तो जो प्रैक्टिकल इस्लाम, जैसे मान लीजिए आप तो ख़ैर तबलीगी जमात से हैं, तो आप उसके करीब रहे हैं, लेकिन उससे भी काफ़ी रेडिकल लोग हैं जो कि वहाँ पे। क्योंकि मैंने अपनी आपने शायद पता नहीं अपनी आँखों से देखा है कि नहीं, मैंने अपनी आँखों से एक बंदे का मतलब अ, दाहिना हाथ और बायाँ पैर मैंने कटे हुए देखा है मैंने अपनी आँखों से। तो मैं मतलब ऐसे इस्लाम के बीच में रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए।
मतलब कि ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल आप जो बता ही रहे हैं कि आप सऊदी अरब के अंदर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ तो शरिया कानून है, और शरिया मतलब कंप्लीट शरिया नहीं है, लेकिन शरिया कानून के मुताबिक ही वहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, और सजा भी उसी के हिसाब से दी जाती है। तो ये हाथ काटना, कोड़े मारना, संसार कर देना पत्थर मार करके, लोगों का सर तन से जुदा कर देना, ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं वहाँ पर। लेकिन जी बेसिकली बात ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप, चलिए वो तो आपने बता दिया कि आप इस्लाम में किस तरीके से दाखिल हुए, कि आपने जो है एक मतलब पाकिस्तानी खातूनों के साथ, खातून नहीं, खातूनों के साथ आपने शादी की थी। तो फिर उससे पहले आप इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप किसी मुस्लिम के साथ आप शादी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। फिर कितने अरसे तक आप इस्लाम में रहे और फिर निकले क्यों? मैं तो 11 साल तक था इस्लाम में। ओके। 11 साल मेरा, हाँ जी। और मतलब आप समझ लीजिए कि काफ़ी मतलब उस टाइम पे मैंने मतलब बहुत हर तरह का जो इस्लाम जो होता है प्रैक्टिकल टाइप का, वो मतलब हर चीज़ मैंने देखा अपने घर में। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि ऐसा कैसा कभी नहीं था कि मैं रिलीजन के काफ़ी कभी नज़दीक रहा हूँ। तो डाउट तो हमेशा रहता था, लेकिन जो जहाँ पे मैं काम करता था, लोगों को लगता है कि अरब में सभी लोग मुसलमान होते हैं, लेकिन नाम तो उनका अरबी होता है, बट बशर्ते वो मुसलमान होते नहीं हैं वो। अंदर से मतलब वो सारे समझ लीजिए एक्स मुस्लिम ही हैं, और एक मुस्लिम वहाँ बहुत है। जैसे जैसे मुझको अगर आप कहेंगे कि सच में इस्लाम से निकालने वाला कौन था, तो मुझको इजिप्शियन था इस्लाम से निकालने वाला। इजिप्शियन लोग थे, लेबनानी लोग थे, जॉर्डन के लोग थे, वो लोग जो मेरे साथ काम करते थे। बेसिकली उन लोगों ने डाउट क्वेश्चन क्रिएट क्रिएट करके मेरे घर में मतलब एक बवेला खड़ा कर दिया पूरा। उसी क्वेश्चनों से बवेला पूरा खड़ा हो गया। तो दैट्स व्हाई ऐसा उस उसकी वजह से जो घर में प्रॉब्लम क्रिएट हुए, तो मैं उसी से इस्लाम से बाहर आया। और ये एक दिन में नहीं हुआ, कम से कम 1 साल में हुआ, समझ लीजिए आप। ओके। तो हाँ, जब आपने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आप सीधे फिर वहाँ चले गए, कि आप इस्लाम से निकले क्यों? और आपने बताया कि एक इजिप्शियन एक्स मुस्लिम था, मे बी राइट अगर आपने बोला, जी, इजिप्शियन जी, वो एक्स ऐसे मुस्लिम मतलब था। ऐसे हाँ, मतलब डिक्लेयर्ड, उससे जैसे आपका जैसे यहाँ पे लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर्ड है ना, तो वो लोग वहाँ डिक्लेयर्ड नहीं थे कि हम एक्स मुस्लिम हैं, मतलब कि वो छुपे जी, रूप जी। से। हाँ, छुपे रूप। तो ये समझ में आता है कि अगर आप इस्लाम में हैं और आप इस्लाम से एपोस्टेसी इख्तियार करते हैं, तो आप खुलेआम तो बोल ही नहीं सकते, खासकर ऐसी ऐसी हुकूमत के अंदर जहाँ शरिया लॉ है, आपकी गर्दन 1 मिनट से पहले काट दी जाएगी। और यही वजह है कि आज तक जो है ना, वो सऊदी अरेबिया, कुवैत और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से एक्स मुस्लिम के जो किस्से हैं ना, वो ओपनली बाहर नहीं आते। जी, जी। क्यों नहीं आते? अच्छा, वजह यही है। वरना जो बिल्कुल। आपने और जो बात कही है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि मोर देन 30% जो है वहाँ पे लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और एथिज्म की तरफ उनका झुकाव है, एथीस्ट है वो लोग। जी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर अगर कोई मान लीजिए हिंदू हैं या कोई मतलब क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट हैं, इन सारे मज़हबों में ये बड़ी ख़ास बात है, ये इनके में ये अच्छाई है कि चाहे कोई इनका मज़हब फ़ॉलो करे या ना फ़ॉलो करे, आप आप मतलब आप हिंदू घर में रह के बोल सकते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, कोई आपको नहीं मारे-पीटेगा, कोई आपको नहीं कुछ करेगा यहाँ पे। लेकिन इनके यहाँ ये है कि आपने अब बस इस्लाम छोड़ा, तो अब बस आपकी गर्दन उड़नी चाहिए। ये बाकी हुँ। मज़हबों से इस्लाम बिल्कुल फ़र्क है, इसीलिए। इसीलिए बाकी मज़हबों से इस्लाम का कोई कंपेयर ही नहीं है बिल्कुल। इस्लाम बिल्कुल अलग है, बाकी मज़हब बिल्कुल अलग हैं। ये जो आप 10-11 साल के वक़्फ़े में आप रहे हैं, अजीज़ साहब, इस्लाम के अंदर, तो मतलब आप जी। किस तरह के मुस्लिम थे? बस मतलब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, शादी कर ली, फिर नॉर्मल ऐसे लाइफ़ जी रहे थे, या फिर मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे? किस तरह के मुस्लिम आप रहे? नहीं, प्रैक्टिसिंग देखिए ये था कि मतलब कोई मुझको जैसे मान लीजिए मेरा जैसे जो मेरी बीवियाँ थी, वो तो बिल्कुल खालिस मोमिन थी, समझ लीजिए बिल्कुल एकदम उनके जैसा मोमिन तो मैंने अपनी नज़र में आज तक कभी देखा नहीं, जान लीजिए। मैंने उनके जैसा मोमिन नहीं देखा, हुँ, क्योंकि जो मेरा साला था वो भी कारी था। जैसे जो जो नहीं करते हैं वो कुरान का वो कीरत वगैरह, और मस्जिद में भी क्या बोलते हैं पढ़ाता हुँ। था वो, मतलब ये नमाज़ वगैरह। तो उनकी तो पूरी की पूरी बिल्कुल फैमिली थी इस्लामिक कंप्लीट बिल्कुल। तो वो लोग वहाबिज़्म मानते थे। जैसे वो ये दरगाह-वरगाह पे नहीं जाते थे। वो लोग बिल्कुल कहते थे कि अगर दरगाह को तो उड़ा देना चाहिए बम से, इस टाइप के वो लोग थे। और अच्छा, अगर आप मेरा पूछना है कि मैं कितना मानता था, तो आप ये समझिए कि अब अगर मैं आपको उस घर में अगर हूँ, रातों दिन मैं देख रहा हूँ वही चीज़, अपने काम से घर में, तो
मैं तो फिर अब कुछ तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, साथ में उनके रहूंगा तो। लेकिन ये है कि कभी मेरे वाइफ लोगों की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आता था, और मेरी ससुराल बिल्कुल मेरे मेरे मतलब घर के सामने ही थी मेरी। हम्म। तो मेरी मतलब ससुराल वहीं पे मेरा। बहुत ज्यादा इंटू नहीं थे आप मजहब में, बस मतलब नमाज वगैरह पढ़ना, रोजा रखना, ये तो नॉर्मल होगा। जैसे मतलब ये है कि अब हमको समय भी तो नहीं मिलता था ना काम से, इतना इतना बिजी शेड्यूल था कि कैसे ये सब करते फिर। तो शेड्यूल मेरा बहुत बिजी था ना, लेकिन हाँ मतलब ये है कि अब बाकी चीज तो होती ही थी, जितना मतलब हो सकता था वो चीज होता था, क्योंकि वो लोग पता है हम्म। क्या, वो लोग आपको प्रेशर करते हैं कि ये करो ऐसे करो वैसे करो, वो आपको प्रेशर करते हैं वो लोग, बिना प्रेशर किए नहीं मानते वो लोग। हम्म। और खतना भी करा ओके। दिए थे लोग, तो मतलब। ओके। तो जब आप निकले, आप उस इजिप्शियन के कांटेक्ट में आप किस तरीके से आए, जिन्होंने आपको जैसे निकाला? जी, उनके कांटेक्ट में मैं ऐसे आया था कि जैसे सपोज कीजिए कि जब कभी क्या होता है ना, जब वहाँ पे जैसे जब अजान होती है, तो अजान में वो अरबी में बोलते हैं, मतलब कि चलो आप लोग नमाज पढ़ो, तो अरबी में बोलते हैं सदीक सदीक सला सला सदीक सला, ऐसे बोलते हैं वो लोग। हम्म। कि मतलब अजान जी। होती है तो ऐसे बोलते हैं वहाँ पे कि सदीक सला, मतलब सब लोग उठो, अब बाकी काम छोड़ो और सला मतलब नमाज शुरू कर दो। नमाज ये पढ़। होता है जैसे। हाँ जी, जी। ऑफिसों ऑफिस में जैसे नहीं होता, जौहर की जब अजान होती है तो वहां पे ऐसे ही बोलते हैं वो लोग आकर के, सदीक सलाह सज्जो, मतलब अगर आप नहीं उठे अजान सुन करके, तो वहां आपको जबरदस्ती आके उठाया जाता है। अगर आप मोमिन है तो, अगर आप नॉन मोमिन है तो फिर आपको कोई नहीं बोले कंपेल करेगा। देखिए इस समय काफी नॉर्मल हो गया है, एमबीएस के आने के बाद। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं था, उस समय इतना नॉर्मल नहीं था वहां पे। अब के सऊदी अरब में और मेरे टाइम के सऊदी अरब में बहुत फर्क है। मैं आपको हम्म। बात बता रहा हूँ, आज से 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इस समय की बात नहीं बता रहा हूँ आपको। उस वक्त तो तो वहां पर वो मतबे होते थे ना, डंडा लेकर के घूमते, तो जो नमाज नहीं जाता था वो मारते भी थे। एग्जैक्टली उनको वही बोलते हैं। वो जैसे वहां पे ना, अब शोरता होते हैं, जैसे पुलिस को शोरता बोला जाता है वहां पे, शोरता भी बोला जाता है और मुतव्वा भी बोला जाता सुनते है, दोनों चीज सुनते बोला जाता बोलते है हैं वहां पे। उनको, और मतबे। हम्म। एक एक वहां पे रिलीजियस जी जी। पुलिस होती है, रिलीजियस पुलिस। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे नमाज, अगर आप हम्म। घूमे, वहां पे एक होता है, अकामा बोलते हैं उसको। अकामा चेक करते हैं आपका। अगर हम्म। अकामा पे अगर आप मोमिन लिखा हुआ है, तो फिर आपको वो समझ लीजिए, फिर आपको वो लोग कंपेल करेंगे नमाज पढ़ने के लिए। अगर आप उस मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अगर आप कई बार पकड़े गए इस तरीके से, तो फिर आपको कोड़े पड़ते थे। तो उसी टाइम पे क्या होता था ना कि हम्म। हम लोग ऑफिस के अपने कमरे में ही रुके रहते थे, तो वो सब नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मैं कहा था कि यार तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। जैसे मान लीजिए मैं भी कभी कभी झुकने लगता था उन लोग का सबका भाई, क्योंकि आके बोलते थे वो लोग कि आप भी शुरू करिए। तो मैं भी अब अब वो सब नहीं पढ़ते थे। जब हम लोग आपस में कमरे में होते तो हम लोग नहीं पढ़ते थे। तो वो बोला कि यार ये सब, मतलब वो बोलता था कि ये सब गलत है, ये सही नहीं है मजहब। ये किसी खाली के कायनात का मतलब मजहब नहीं है, ये किसी, ठीक है इन लोगों ने बनाया है, इनको इससे फायदा होता है, हम लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि दुनिया भर के सारे मोमिन मक्का की तरफ झुकते हैं दिन भर में 5 बार, तो हम लोगों को प्रेस्टीज होती है ना। और अरब के लोगों की हर जगह स्पेशल, मतलब उनको प्रिविलेज भी मिलता है अरब के लोगों को। तो इससे तो हम लोग को फिर यहाँ पे हज करने आते हैं, अरबों रुपए खरबों डॉलर देते हैं लोग यहाँ पे। तो हम लोग को तो इस्लाम से फायदा है, तो हम लोग तो इसको कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या इस्लाम सच्चा है, किसी खाली के कायनात का दीन है, तो नहीं, दीन ऐसा कुछ नहीं है। एज ए हम्म। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम मतलब सही है। तो उन्हीं लोगों ने मतलब, तो फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे। तो उन लोगों ने मुझसे ना, जैसे क्या होता था, वो लोग मुझसे कुछ सवाल करते थे, तो जाके मैं घर में करता था वो सवाल। तो उसी से मेरे घर का माहौल जल्दी ये खराब होना शुरू हुआ था। बेसिकली ये बात है। और यहीं से मैं फिर ये सिलसिला कहीं आपका लंबा चलता गया, तो वहीं पे जा करके मैं जो है ना, मतलब घर में बवाल होने की वजह से मुझे जान लीजिए मेरा इस्लाम छूटा, और कई कई सारे उसके बाद तो बात बात हो गई। वो तो मैं आपको भी सब बताऊंगा। हालांकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने इंटरव्यू अपना दिया था बहुत पहले साहिल भाई को, लगभग 2 साल पहले हम्म। करीब करीब। तो उन्होंने तो जी। काफी लंबा इंटरव्यू लिया था मेरा, करीब 3.5-4 घंटे का लिया था। तो अब वो उतना डिटेल तो हम लोग के पास समय नहीं है, तो हम लोग इसलिए इसको शॉर्ट में बताएंगे सारा कुछ। हम्म। ठीक है, तो जब आपने इस्लाम, ओके, तो उन्होंने आपकी जो है काउंसलिंग की, जो इजिप्शियन एक्स मुस्लिम थे, और आप उनकी बातों से आपके जो मन में सवाल आते थे
वो जाकर के आप अपने मतलब घर में अपनी बीवियों से या अपने परिवार वालों से उनसे आप पूछते थे जिनके साथ आप रहते थे। फिर उनसे जी, आपको जी। सैटिस्फाई जवाब नहीं मिलता था, तो इसी कड़ी में आगे आप चलते गए और आपने फिर एट द एंड इस्लाम फिर कितने टाइम बाद आपने छोड़ दिया? ये सब उनके मिलने के कितने दिन बाद छोड़ दिया? बता तो रहा हूँ, कम से कम ये पूरा सिलसिला आपका 1 साल तक चलता रहा। ये 1 दिन की 1 बात साल नहीं है। 1 साल हाँ। में फिर आपने इस्लाम को जब छोड़ दिया, हुँ। तो फिर इस्लाम छोड़ने के बाद आप कुछ टाइम वहाँ पे सऊदी में रहे या नहीं, फिर नहीं, उसके बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, इस्लाम बिल छोड़ने के बाद आप तुरंत जो है फिर अपने वापस इंडिया आ गए, राइट? इमरजेंसी में निकलना पड़ा मुझे, बिना बताए किसी को। ओके, और ऐसा हाँ, नहीं क्यों? तो अरे वो लोग मार देते मुझे। मतलब कि जो अच्छा मेरा उनको ड्राइवर था, मेरा जो अच्छा ड्राइवर था आपके जो वो फैमिली वाले थे, उनको पता चल गया था कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है। मेरे हाँ, मेरे ससुराल वाले, क्योंकि नहीं वो इस्लाम अभी छोड़े नहीं थे, बस ये क्वेश्चन्स पे। और वो क्वेश्चन्स ऐसे-ऐसे होते थे ना उन लोगों के, जैसे मतलब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँगा ज़रूर यहाँ पे, और ये क्वेश्चन बहुत वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये सारे जो अरबियन एक्स मुस्लिम है उनके क्वेश्चन्स हैं ये सारे। तो हुँ, मतलब ये कोई ऐसे छोटे-मोटे क्वेश्चन नहीं है कि मतलब कोई यहाँ का मुस्लिम कोई सुन कर के इसको अवॉइड कर जाए। हम लोग कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी। तो अगर अगर इस स्ट्रीम के बाद अगर किसी मोमिन के पास इसका जवाब है तो आके देगा आपको, वो बोल दीजिएगा उनको। हम लोग इसको चैलेंज करते हैं कि इसका जवाब कोई आके दे देगा हम लोगों को। इसका कोई जवाब दे कि भाई कैसे ऐसा है, तो फिर वो हम लोग उसकी आगे की बात करेंगे, लेकिन तो जवाब किसी का नहीं होता है सिर्फ ना। तो सिर्फ क्वेश्चन करने के एतबार पर ही वो लोग जो है आपको मारना चाहते थे और इस वज़ह से आपको आनन-फानन में वहाँ से भागना पड़ा। तो जी, ऐसे क्या एक्चुअली क्वेश्चन हुआ थे आपके जो ये आपने वाज़ेह एक्चुअली तौर पर ये भी नहीं कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया और सिर्फ क्वेश्चन करने पे ऐसे हालात हुए? कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल बताएँ। जैसे जैसे मान लीजिए कि कभी-कभी क्या होता था ना कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा मैंने, तो फिर उससे माहौल थोड़ा खराब होता था। तो फिर माहौल मतलब पीसफुल होने के बाद, अमन घर में होने के बाद, फिर मतलब 15 दिन, 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते बाद मैं कोई दूसरा सवाल अगर पूछता था, जब वो लोग मुझसे पूछते थे कि इसका जवाब मिला कि नहीं, तो फिर वहाँ से घर से तो जवाब मिलता नहीं था। ना हमारी बीबियाँ देती थी, ना फिर हमारे जो ससुराल के लोग हैं वो देते थे। बस कहते थे कि ये सब तुमको बता कौन रहा है? ये सब सारी फर्जी बातें तुमको बता कौन रहा है? तो ये सब सारे मतलब जैसे मान लीजिए वो लोग सवाल किए थे वो लोग कि ज अब हमें ये बताया गया था कि भाई दीन इस्लाम बिल्कुल जो है, क्योंकि इस्लाम का जो पूरा जो फॉर्मेट है पूरा कंप्लीट ये खालिक कायनात की तरफ से है। इसमें एक भी किसी इंसानों का दखल नहीं है। ये मतलब ये तो आप भी जानते हैं, आप भी तो एक मुस्लिम रहे हैं, तो आपको पता है कि दीन इस्लाम के बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल खालिक कायनात की तरफ से दीन ये है। इसके फॉर्मेट में किसी ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया है। हुँ, तो तो थोड़ा-सा आप बताएँगे कि आप किस तरह के सवालात करते थे जिससे तो उन ज लोगों को जी, परेशानी हुई? जी, जैसे मान लीजिए कि मेरा मतलब सवाल ये होता था कि जैसे उन्होंने पूछा कि यार आप बताओ, आप जब इस्लाम में दाखिल हुए थे तो क्या कह के दाखिल हुए थे? तो मैंने बताया था कि मुझे कलमा पढ़ाया गया था। तो उन लोगों ने हुँ, यही पूछा कि बताओ जैसा वो कलमा किसने इंट्रोड्यूस किया है वो कलमा? मतलब वो कलमा जैसा अपने घर में पूछना आप कि वो कलमा कब आया है इस्लाम में? जैसे मान लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा कब आया है? और जो जब से ये इस्लाम चल रहा है, मतलब ये वाला इस्लाम जिसे बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद वाला, तो हज़रत खदीजा को ये कहा जाता है कि फर्स्ट वो कन्वर्टेड थी। तो उस टाइम पे हज़रत खदीजा ने क्या ये कलमा बोलते हुए इस्लाम में एंट्री की थी क्या? और उसके बाद उस समय जो 2-3 लोग ये कलमा बोलते हुए इस्लाम में एंट्री किए, अगर नहीं किए थे, तो इस समय ये इसका इंटीग्रल पार्ट क्यों है? इसका मतलब तो यही है ना कि इसको इसमें किसी इंसान ने दखल दिया हुआ है। अगर अगर हुँ, आज के इस्लाम में दाखिल ओके, होने के लिए ये कलमा पढ़ना ज़रूरी है और ये खालिक कायनात के सिस्टम में नहीं है, और हज़रत खदीजा ने खुद ये पढ़ते हुए एंट्री नहीं की थी, तो फिर ये इंट्रोड्यूस किसने किया है ये चीज़? हुँ, ये कब इंट्रोड्यूस राइट हुआ है ये बात है। कलमा कि हाँ, किसी भी मोमिन को, जैसे मान लीजिए आज कोई भी मोमिन बनेगा, तो उसको ये कलमा पढ़ते हुए एंट्री करनी है इस्लाम में। तो सवाल यही उठता था कि भाई ये कलमा किसने बनाया और कब बनाया? और कब जी, इंट्रोड्यूस किया गया ये? तो ये जाके मैं घर में पूछा अपने, तो ये कहे कि वो लोग ये क्या बकवास। अच्छा देखिए, ये सवाल किसी नॉर्मल इंडियन मुस्लिम का या एक्स मुस्लिम का नहीं है, ये अरबियन एक्स हुँ, मुस्लिम लोगों का है सवाल था ये। तो उन लोगों ने ठीक है। मुझसे यही, तो मैं घर में यही पूछा कि अच्छा ये बताइए कि हज़रत खदीजा
ये कलमा पढ़ के इस्लाम में घुसी थी क्या? तो वो कहे कि नहीं, ये मतलब ये चीज आपसे कौन पूछा कि ये चीज मतलब कैसे? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे मुझे एक क्वेश्चन आया तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो पहले मैं अपनी बीवियों से पूछा, तो उन लोगों को तो कभी ये सब कुछ था नहीं, सिवाय उनको तो मतलब अब सोचिए उन लोगों का तो ये इल्म था कि उनको शाहरुख खान का नाम नहीं मालूम था कि शाहरुख खान भी कोई एक्टर होता है। उनको पता ही नहीं कि शाहरुख खान भी कोई एक्टर है दुनिया में। तो इस तरह का उनको सिर्फ इस्लाम का उनको पता था केवल कि इस्लाम होता है और कुछ नहीं होता है। इवन हिंदू नाम का कोई मजहब होता है ये भी उनको नहीं मालूम था। बस उनको मालूम था क्रिश्चियनिटी और जूइडम और इस्लाम, बस ये पता था उनको कि ये 3 मजहब होते हैं राइट। बेसिकली, और ओके। कोई मजहब भी नहीं होता है। हाँ, उनको पता नहीं था कि हिंद और में कौन-सा और मजहब कोई चलता है। और क्या सवाल थे आपके? कुछ एक आध और बताएं। तो हाँ, तो फिर इस सवाल के बाद थोड़ा-सा घर में मतलब जैसे नहीं होता कि मतलब ये उसको मतलब कि हमको बोलते थे कि आप ये सब चीज़ें मत करिए, आपकी अच्छी लाइफ़ है, आप मतलब यहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फैमिली, ये सब करने की क्या ज़रूरत है आपको? अच्छा, उसके बाद ये हुआ था कि समझ लीजिए कि दूसरा सवाल ये था कि ये कुरान जो है, अपनी कुरान, ये कुरान में ये है कि इसमें भी एक-एक वर्ड अल्लाह का है, समझ रहे हैं? तो वही फिर जो मेरे दोस्त थे इजिप्शियन, चाहे वो लेबनानी वगैरह लोग, वो लोग यही पूछे कि यार साहब अपने घर में पूछना कि ये कुरान को 114 चैप्टर में किसने लिखा है? क्या अल्लाह का हुक्म था कि ए मोहम्मद, इस कुरान को 114 चैप्टरों में लिखना, और चैप्टर 1 का नाम लिखना सूरा अल फातिहा, उसमें 7 आयतें डालना, चैप्टर 2 का नाम लिखना सूरा अल बकरा, उसमें 200 कितनी है, 88 कितनी है, 87 है, उतनी आयतें डालना, और चैप्टर 3 का नाम रखना आले इमरान और उसमें इतनी आयतें डालना। ये वाला ये वाला सिस्टम कैसे, मतलब क्या ये कहाँ से, ये ऐसे कुरान कैसे बनी है? बेसिकली जो कुरान का जो कंपाइलेशन है, उस पे आपका जी, सवाल होता था ये कि इसको कंपाइल किसने किया है? क्या अल्लाह ने या नबी ने कंपाइल? तो इसको दोनों ने नहीं किया। तो बाद के हाँ, लोगों ने जिन्होंने इसको कंपाइल किया है, उनको ये कैसे पता चला कि अल्लाह ने कौन सी आयतें जो है किस वक्त के लिए कही है और उसको किसके साथ रखना है और कितनी आयतों में कितनी कितनी सूरा बनानी है? तो ये सब चीजें जो है फिर किसने किसने तय की? और अगर ये जी, इंसानों ने तय किया है तो इसके अंदर इंसानों का दखल हो गया, सिर्फ अल्लाह का ये कलाम नहीं रहा। डेफिनेटली आप ये कहना चाहते हैं मे बी। जी, जी, बस यही मेन था उनका क्योंकि दावा तो ये यही होता है ना पूरी दुनिया में कि बिल्कुल इसमें कहीं भी किसी इंसान का दखल है ही नहीं इसमें। तो यहीं से मतलब ये बात आई थी कि अगर इंसान का दखल नहीं है तो ये फॉर्मेट किसने दिया है कुरान को इस फॉर्मेट में? ये अगर अल्लाह एग्जैक्टली। ने अगर इस तरीके से, या तो बिल्कुल कोई ऊपर से कोई किताब ऐसी आई होती है और उनको कहा गया होता कि भाई देखो ये वाली आयतें ये वाली आयतें तुम जो है ना इसको चैप्टर 1 में रखोगे, उसका नाम सूरा अल फातिहा रखोगे। इन वाली आयतों को तुम चैप्टर 2 में रखोगे, उसका नाम रखोगे सूरा अल बकरा। तो ऐसे-ऐसे करके नंबरिंग, तो इसका मतलब ये कौन किया है ये काम? तो इसका जवाब भी मुझको नहीं मिल रहा था घर में। हो गया, बिल्कुल लॉजिकल और वाजिब सवाल है आपका। तो आपको जवाब मिला फिर? नहीं, तो इससे माहौल घर का खराब हो रहा, जवाब कहाँ मिल रहा था? बस घर का माहौल बस तो खराब हो रहा था कि नहीं, हाँ, तो उनको बोलो आपने कि ये सिर्फ ये सब न। सवालात अपने घर में रखे या फिर आपने किसी वहां के जो आलिम वगैरह थे उनसे भी पूछने की कोशिश की? जी हाँ, बड़े अच्छे-अच्छे आलिम थे, तो वो लोग ये बोलते थे क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मेरी कमाई थोड़ी अच्छी थी वहाँ पे, तो मैं ज़कात बहुत करता था, समझ रहे हैं? और आप ओके। जान लीजिए कि इस्लाम में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा मोमिन वही होता है जो कि ज़कात देता है। अगर आप ज़कात दे रहे हैं, आप कुछ भी ना करें तो सबसे बड़े मोमिन आप ही हैं फिर। क्योंकि पूरा जो जी। इस्लाम का जो फॉर्मेट है ना बिल्कुल वो क्या ज़कात से चलता ही है ये पूरा का जो पूरा। ये जो पैराग्राफ है ना ज़कात वाला, इसके ऊपर जी, डिटेल डिस्कशन में इस इंटरव्यू के इस वीडियो के एंड में आपके साथ करूँगा और एक क्लिप भी है मेरे पास ना, उस पे भी मैं चर्चा करूँगा, तो वो इसी के अंदर आ जाएगा और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मतलब बेसिकली लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो इस्लाम में जितनी ज़्यादा आपको ज़कात दे, जितना ज़्यादा आपको जो है फि फिरौती देगा, वो उतना बड़ा मोमिन माना जाएगा। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आप मैं बताऊँ देखिए अगर आप नमाज़ ना पढ़ें, कुरान कुछ भी ना करें आप, लेकिन अगर आप ज़कात दे रहे हैं, जान लीजिए ना, ये जितने भी आपके आते हैं ये जमाती, अगर इनको आप ज़कात दे रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मोमिन हो जाएँगे फिर, आप उनसे भी बड़े बड़े मोमिन हो जाएँगे आप। और आपकी बातों को सुनेंगे बैठ कर के लोग, कि भाई ये तो ज़कात दे, एग्ज़ैक्टली। ये तो क्या बोलते हैं 10,000 रियाल देते हैं, 5,000 रियाल देते हैं। क्योंकि वो लोग कहते थे कि भाई ये यतीम खाने के लिए पैसा है, ये कहीं मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, तो ये ऐसे करके लोग लेके जाते हैं, जो तो जैसे यतीम बच्चों के लिए, ये सब बोल के ले जाते हैं पैसे वो लोग, कि मतलब जो मोमिन यतीम बच्चे हैं उनके लिए। तो मतलब यही देखिए, अब ये जो 2 ही सवाल अगर अगर कोई मोमिन सोच ले ना इस चीज़ को,
तो कितने बड़े सवाल है बताइए, कि एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इंसानी दखल है। अगर आप ना माने तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप सच में अगर इसको आप अगर एनालाइज करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कोई इंसानी दखल है। नहीं तो फिर कोई मोमिन ला के दिखाया मुझको कि भाई देखो अल्लाह का ये हुक्म है ऐसे ऐसे करने का, किताब को लिखने का ये हुक्म देखो है। कंपाइल के बारे में जो है वो अल्लाह का हुक्म नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये है, कंपाइलेशन पे मैं बात करूंगा। एक कमेंट का मैं पहले रिप्लाई करता चलूं साथ ही साथ, फिर आपके साथ चर्चा रहेगी आगे। और सिम जी पूछ रहे हैं, समीर सर प्लीज वन क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एक्स मुस्लिम इन इस्लामिक हिस्ट्री? अगर इन रियलिटी देखें, इन फैक्ट देखें, तो मोहम्मद वाज हिमसेल्फ फर्स्ट एक्स मुस्लिम इन द इस्लामिक हिस्ट्री, क्योंकि उसको पता था कि जो वो बता रहा है ना, वो सब वो झूठ बता रहा है, गढ़ के बता रहा है, अपनी तरफ से बता रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो खुद से ही एक पहला एक्स मुस्लिम था। लेकिन अगर अनाउंस की बात करें, उससे अलग हजरत हाँ, जी उससे जो अलग अगर कन्वर्ट बात हुई थी करूं, जी, तो अब्दुल्ला इब्ने सरा नाम का एक आदमी था जो पहला एक्स मुस्लिम था। ये आदमी यहूदियों में से था। इसने जब सुना कि एक ऐसा सा आदमी है जो अपने आप को नबी कहता है, तो ये उसके पास पहुंचा, मोहम्मद के पास। और जाकर के इसने, ये यहूदी यहूदी में बड़ा आलिम भी था, बड़ा अच्छा खासा लिखना भी जानता था, और यहूदी किताबों का बहुत माहिर था। तो इसको मोहम्मद ने जो है कलमा पढ़ाया, और कलमा पढ़ने के बाद इसको मुसलमान करके अपने पास रखा। और इसको कुरान की जो आयतें उनके पास आती थी, जो वो बोलते थे, मतलब वो आती थी क्या, वो खुद से ही बोलता था, तो उसको लिखने का काम दे दिया। तो अक्सर ये क्या करता था अब्दुल्ला इब्ने सरा, ये उन उन जो बात मोहम्मद बोलता था उसको लिखते लिखते बीच बीच में छोटे छोटे माइनर माइनर से अपने सजेशन देता था कि ये ऐसे लिख दें, ये ऐसे लिख दें। तो मोहम्मद साहब ने जो है ना यही कह देते कि हाँ मेरे पास ऐसी नाजिल हुई है, ऐसे ही लिख दो। तो जब ये चीज होने लगी, कई बार हुई, तो उसको डाउट हो गया कि अगर ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह अल्लाह की तरफ से आ रही है, तो इसमें भला मेरी कही हुई बात कैसे लिखी जा सकती है, और वही बात मैं कैसे सोच सकता हूँ जो अल्लाह कह रहा है, मोहम्मद ने नहीं बताई। तो उसको डाउट हो गया और वो वहां से निकल गया और उसने इस्लाम छोड़ दिया। सो ही वाज द फर्स्ट एक्स मुस्लिम इन इस्लामिक हिस्ट्री, अब्दुल्ला इब्न सरा। जी, तो हम कंपाइलेशन के ऊपर बात कर रहे थे। इसके ऊपर कुछ आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम कंपाइलेशन का जो टॉपिक है उस पर कंटिन्यू करते हैं। जी मतलब इसमें यही ऐड करना था कि मतलब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंसानी दखल है। तो मतलब ये कोई खाली के कायनात का तो फिर फॉर्मेट नहीं हुआ ना ये। तो जब इसमें इंसान का दखल ही आ गया तो फिर तो खत्म हो गई बात। फिर तो सारी बात बिल्कुल यही खत्म होती है ना फिर तो। अच्छा, अगर हम बाकी हिस्ट्री देखें, और पुरातत्व विभाग जो होता है, जो कि पुरानी चीजों की जांच पड़ताल करता है, खोजबीन करता है, पुरातत्व विभाग ने आज तक जो है सबसे पुरानी जो चीजें रिकवर की हैं, उनकी जो गणना है सालों में अगर करें, तो वो तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन साल पुरानी चीजें तक उन्होंने रिकवर की है। ऐसे फॉल्स उन्होंने रिकवर किए हैं, जिनकी जो आयु है या उम्र है, या जिनका जो अवधि है, वो 1.5 से 2 बिलियन ईयर पुरानी है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुरान के बारे में ये कहा जाता है कि जब आज से 1200 साल पहले या 1250 साल पहले कुरान का को कंपाइल करने का काम चल रहा था, उस्मान के दौर में, तो उस वक्त जो है कुरान किसी के पास तो चमड़े पर लिखा हुआ था, किसी के पास हड्डी पर, किसी के पास कागज पर लिखा हुआ था, किसी के पास पत्तों पर लिखा हुआ था, और वो सब इकट्ठा कर करके एक किताब जो है कंपाइल की गई। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी पुरातत्व विभाग के किसी भी आदमी को आज तक अरब की कहीं भी सरजमीन से इतनी खुदाई हो गई, आज तक ना तो एक पत्थर मिला जिस पर कुरान लिखा हुआ था, ना एक चमड़े की कोई नुस्खा मिला, ना कोई हड्डी मिली, ना कोई पेपर मिला, ना कोई और ऐसी चीज मिली। आपको क्या लगता है, वो सारी की सारी चीजें जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? जी देखिए इसी पे मैं बताऊंगा। मुझे देखिए याद आ गया एक चीज कि जो मेरा दोस्त था वो एक्स मुस्लिम, तो उसने कहा था देखो अगर अगर इन लोगों की बात भी सुनो तो मोहम्मद साहब पे जो है ना वही आती थी। मतलब वो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग बोलते हैं ना वो लोग, कि देखिए उनके ऊपर वही आती थी। लेकिन चैप्टर 2 की जो दूसरी आयत है उसमें लिखा हुआ है जालिकल क्या किताबुन। तो मतलब ये कि ये किताब, फिर कहते हैं कि यही वो किताब है। तो जब जब वही आती थी एक एक करके 23 साल में, सोचिए वही आई है, तो फिर ये दूसरे चैप्टर की दूसरी आयत में किताब कहां से आ गई फिर? अगर अगर एक एक करके वही आती थी तो ये किताब कैसे हो गई फिर वो? जी ये जी। कैसे मालूम चल? अगर
अगर मान लीजिए देखिए स्टार्टिंग में ही अगर ये चीज आ गया क्या, फिर कि देखो ये तुमको मैं किताब जब वही एक एक करके आती थी, तो कैसे दूसरी आयत में, दूसरे चैप्टर की दूसरी आयत में कैसे ये किताब कहां से वर्ड आ गया, आप खुद सोचिए जरा सा। जब ये सारे जब इसमें आयतें, मैंने जब ये सारी मैंने कई आयतें 23 मरतबा साल सवाल में आई भी हैं। किया है। आप बिल्कुल सही कह जी रहे हैं। ये मेरे सवालों में से भी एक सवाल है। मैंने भी इस पर सवाल किया है कि अगर वही नाजिल होती थी और वही जो है एक सवाल भी आया है, इसका भी जवाब इसमें देते चलेंगे। राघव झा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ये पूछ रहे हैं कि ये वही क्या है? वही उसको कहते हैं जो कुरान की एक-एक आयत मोहम्मद के साहब के ऊपर उतरती थी। जब वो आयत आती थी तो इनका मानना है कि एक फरिश्ता यानी कि एक एंजल जिब्रील उसको लेकर के आता था। तो वो जिस आयत को लेकर के आया था उस आयत को वही कहते हैं मोहित साहब। तो जब इनके ऊपर एक-एक करके आयत आ रही थी, वो अब्दुल भी अजीज 23 साल में आई है समीर भाई, 23 23 साल साल तक आई में, है टोटल। जी, 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 23 साल में मुकम्मल हुआ है। तो भला ये फिर उसको उतरते टाइम यानी कि जब कुरान की एक-एक आयत नाज़िल हो रही हो तो अल्लाह की तरफ से एक-एक नाज़िल हो रही है और उसके तकरीबन 150 या 200 साल के बाद इसको कंपाइल किया गया है। तो इन्होंने इसको पहले से ही किताब कैसे मुकर्रर कर दिया, जबकि अपनी पूरी ज़िंदगी में मोहम्मद को ये हुक्म नहीं मिला कि तुम इसको किताब की शक्ल दो, और ना उन्होंने कभी देने की कोशिश की। आपने वो मशहूर किस्सा भी सुना होगा कि जब वो जंग के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सहाबा जो कारी थे या फिर हाफिज थे वो शहीद हो गए। उसके बाद उमर ने सजेशन दिया अबू बकर को उनकी खिलाफत के दौर में कि हम कुरान को कंपाइल कर लेते हैं, वरना इस तरीके से तो कुरान जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। वो जो कहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ने इसको नाज़िल किया और अल्लाह इसकी हिफाज़त करेगा। तो उमर को शायद इस आयत के ऊपर भरोसा नहीं था कि अल्लाह इसकी हिफाज़त करेगा, इसलिए उसने अबू बकर को आकर के कहा कि हम कुरान को जो है एक जगह जमा कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये इस तरीके से सारे शहीद हो गए तो कुरान तो गायब हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो अबू बकर ने उस वक़्त यही बात कही थी जवाब में कि भला मैं वो काम किस तरीके से कर सकता हूँ, जिस काम का हुक्म ना तो अल्लाह ने दिया, ना मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में किया, ना करने को कहा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि पूरी ज़िंदगी में मोहम्मद ने ना तो कुरान को कंपाइल किया, जमा किया, और ना ही किसी को करने का हुक्म दिया। तो फिर जब पूरी की पूरी ज़िंदगी में जब कुरान नाज़िल हो रहा था 23 साल के अरसे में, कुरान को कंपाइल नहीं किया गया, तो ये फिर जो है किताब किस तरीके से हो सकती है? इसको किताब किस तरीके से कहा जा सकता है? अच्छा, जानते हैं कि जब मेरे घर में जब जमाती लोग आते थे तो मैं उनसे पूछा ही, मैं तो एक बार पूछ दिया, गुस्से में था मैं कहा जरा बताइए भाई इसका क्या रीज़न है? तो वो मुझसे लगे बोलने ना कि देखो वो अल्लाह जो है ये इंसानों को मतलब ये इंसानों के दिमाग में जो है ये ऑर्डर करके इसको मतलब क्या कलेक्ट करवाया, फिर इसको किताब के फॉर्म फॉर्म में लिखा गया, ऐसे करके वो ये सब उन्होंने बताया मुझे। तो मैं अपने दोस्त को बताया कि देखो ये सब बता रहे हैं वो, तो कह रहे हैं कि यार ये सारा काम अल्लाह उन लोगों से जब जब जितना भी जब भी कोई ऐसा काम होता है तो अल्लाह उन लोगों से लगता है करवाने इंसानों से, बाकी काम तो अल्लाह खुद करता है। जैसे जब अजाब लाना होता है तो अल्लाह खुद लाता है, अर्थक्वेक अल्लाह खुद लाता है, बाकी लेकिन जो काम मतलब कि आप प्रूव ना कर सको वो काम लगते हैं खुद मुस्लिम करने। मतलब उसका ये कहना था कि अगर अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक्स मुस्लिम हैं तो हमको अगर आके मारना होगा तो हमको कभी अल्लाह कभी नहीं आके मारेगा, हमको आके मारेंगे जितने मोमिन है वो आके मारेंगे कभी अल्लाह, जबकि खुद सोचिए पावरफुल है, अकबर है, वो कभी नहीं हम लोग को मारने आता, ये लोग आते हैं मारने। तो जी, जी। बाकी काम तो वो मोमिनों के थ्रू करवाता है, लेकिन ये अजाब लाने वाला काम अल्लाह खुद करता है, लेकिन जो जो ह्यूमन अजाब है वो सारे मोमिन लेके आते हैं। तो बड़ा अजीब यहाँ भी कंट्राडिक्शन एक है कि बिल्कुल आखिर भाई खुद ही जब जब हम लोग की जंग तो साफ साफ बिल्कुल उससे है ना, अल्लाह से है ना, हम लोग की जंग मोमिनों से थोड़ी ना है हम लोग की जंग। भाई जी, हमारी तो जंग मोमिनों साफ साफ खाली के कायनात से है कि भाई आप ये साबित करो कि ये किताब आपकी है, हम क्यों, तो मोमिन तो आते हैं ना अल्लाह की तरफ से लड़ने के लिए, हम तो थोड़ी ना बुलाते हैं इनको लड़ने के लिए, तो अल्लाह की तरफ से खुद आते हैं लड़ने के लिए लोग। अब पता नहीं अल्लाह अकबर है कि मोमिन अकबर है, मुझे तो ये समझ नहीं आता आज तक। अब अकबर कौन है अभी ये अब ये तो इसमें एक मज़े का पॉइंट और भी है, वो भी ऐड कर सकते हैं कि सूरा यूनुस के अंदर अल्लाह ये कहता है और बहुत सारी जगह पर कि अल्लाह अगर चाहे तो 99 नंबर की आयत है, वर्स है 99, उसमें कहता है कि अल्लाह अगर चाहे तो वो सारी दुनिया को एक उम्मत यानी मुसलमान बना दे। तो अगर अल्लाह नहीं चाहे तो वो किसी को हिदायत नहीं देता और उसकी मर्ज़ी के बिना कोई इस्लाम ला भी नहीं सकता। लेकिन मज़े की बात ये है कि अल्लाह चाहे, अल्लाह इतनी ताकत रखता है, इतना ताकतवर है, अल्लाह अगर चाहे तो सारी दुनिया को मुसलमान बना दे।
लेकिन फिर भी वो खुद उनको मुसलमान नहीं बनाता, बल्कि अपने मोमिन बंदों को हुक्म देता है कि तुम जाओ और इस्लाम की तबलीग करो, लोगों को कन्वर्ट करो इस्लाम के अंदर, और लोग अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते तो उनके साथ जंग करो। ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? ये कितनी वाहियात बात है। ये बिल्कुल मतलब या तो अल्लाह अकबर और पावरफुल है और सब कुछ क्या बोलते हैं कुन फाया कुन कर सकता है, या तो फिर नहीं कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो फिर आप लोग क्यों इतने परेशान होते हो मोमिन लोग? मेन चीज तो ये है, आप लोग भाई क्यों लेके तलवार निकल जाते हो सर कलम करने के लिए? सब कुछ लगता है वही सब। भाई अल्लाह खुद आके काटे ना हम लोग का सर, तो ठीक है। फिर आप लोग क्यों सर काटने आ जाते हो? मेन चीज तो भी तो यहाँ पे वो साफ साफ लगता है कि फिलहाल इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये कुछ किसी खालिक कायनात की तरफ से है। क्योंकि देखिए Exactly. दो क्वेश्चन ही बहुत है। मेरा जो दोस्त था उसने कहा कि देखिए अगर कोई भी खालिक कायनात का दीन है, अगर उसकी किताब है, तो उसमें एक डाउट ही बहुत है। अगर एक भी गलती उसमें निकल गई तो बस वो मतलब खालिक कायनात का वो चीज नहीं है, बस खत्म वही हो गया। नहीं है। हम और इसमें तो हजारों हजारों साइंस की ताल्लुक से देखेंगे तो भी हजारों गलतियां हैं। आप जो है क्रिएशन के ताल्लुक से देखेंगे तो हजारों गलतियां हैं। इंसानी मामलात के ताल्लुक से देखेंगे तो हजारों गलतियां हैं। मामलात के ताल्लुक से देखेंगे तो हजारों गलतियां हैं। अगर इंसानियत के ताल्लुक से आप देखते हैं तो भी हजारों गलतियां। उसके बाद भी ये जो है इसको एक परफेक्ट और कंप्लीट दीन मानते हैं, कंप्लीट किताब मानते हैं, खालिक कायनात की तरफ से मुझे नहीं समझ में आता किस बेस पर मानते हैं। आ, आपके जो अपने आर्गुमेंट हैं वो बहुत सुपर हैं, बहुत लॉजिकल हैं, और मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी मोमिन को के पास इनका जवाब होगा। तो लिहाजा बस आपका एक ही जवाब है कि जहां आप मिलेंगे हम सरतर से जुदा कर देंगे। हाँ बस। अब जैसे देखिए अभी आपने बोला ना कि ये दीन मुकम्मल है, तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं कुरान में कहा गया है ना, तो देखिए मुझे ये भी देखिए याद आ गया कि मेरा मेरा फ्रेंड देखिए ये भी क्वेश्चन किया था कि आप जब भी आज के डेट में जब इस्लाम को देखते हो आप, तो इज्मा चलता है इसमें, मतलब कि जैसे क्या होता है ना कि लोग आपस में वो करते हैं कि ये क्या उसको बोलते हैं, लोग जो गेस करते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसको इस्लाम में, जो गेस करते हैं लोग, अ, गेस ये करते हैं मतलब? ये जैसे मतलब कि जैसे वो करते हैं लोग ना कि ये हम सभी एक 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 पॉइंट पे आ गए, मतलब कि हाँ चलो भाई ये रूल है, ये क्या कुरान से मिल रहा है, ऐसा नहीं कुछ होता है यहाँ पे। तो अच्छा, देखिए इसमें प्रोफेसी। नहीं, एक उसको पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जैसे कुरान हदीस और एक इज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कि अच्छा, इज्मा, नहीं, शरीयत शरीयत। हाँ एक एक और जो गेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो गेस करते हैं लोग कि ये चीज होना चाहिए, उसको कसास, क्या बोलते हैं? कयास कयास हाँ? कयास। कयास, एग्जैक्टली, हाँ कयास लगाते हैं लोग। हाँ, अब जी जी। सोचिए अल्लाह के मुकम्मल दीन में कयास लगाते हैं लोग, सोचिए आप, अल्लाह के मुकम्मल दीन में कयास लगाते हैं ये लोग। अल, एग्जैक्टली, अल्लाह वहां आप कह सही। रहा है कि मैंने इस दीन को कंप्लीट मुकम्मल कर दिया और ये रोजे कयामत तक के लिए है। उस मतलब कि अल्लाह पे भरोसा नहीं इन लोग को, ये लोग कयास लगाते हैं। सोचिए पहले आप, सोचिए कितने शर्म की बात है बिल्कुल ये। कुछ कुछ मैसेजेस आए हैं वो मैं ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी बात हाँ, बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। नेशन फर्स्ट जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और ललित जी ने पहले, इससे पहले कंट्रीब्यूशन किया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, थैंक यू सो मच। एंड बैटमैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। ग्रेट वर्क समीर सर टुवर्ड ह्यूमैनिटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ग्रेट है इस मूवमेंट के लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। राघव झा जी कह रहे हैं उम्मे किरफाइन उम्मे हानि वाली सही हदीस बताएं। अभी इस वक्त तो याद नहीं है, लेकिन निकाल करके मैं जरूर आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए राघव झा जी। बाकी बहुत सारी जो है हदीस हैं, हिस्ट्री की किताब में भी मेंशन है उम्मे किरफा और ये सब के बारे में, मारिया किप्ता के बारे में भी है, और उम्मे हानि के बारे में भी है। इवन जो मेराज का जो किस्सा है उसके अंदर भी कुछ लोगों ने उम्मे हानि का जिक्र किया है कि मोहम्मद साहब उस दिन जो है उम्मे हानि के घर पर थे जिस दिन मेराज का वाकया पेश आया। जी। तो ये एक चीज हो गई, कंपाइल के बारे में हमने बात की है, ये आपका इसके मुतालिक सवाल था। और आपने जो है इसके बारे में बात की कि अल्लाह जो है वो चीज पर कादिर है कि नहीं है, और ये परफेक्ट दीन है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे आपके एतराजात थे, सवाल थे, इनका जवाब नहीं मिला। तो आप जब सवाल पूछते थे उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई घर में, और आप आनन फानन में आप वापस आ गए।
जी, सवाल तो जब बहुत आप हैं जान लीजिए, वापस आ लेकिन गए 2-3 सवाल हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। सवाल तो बहुत ही हैं, लेकिन मतलब सवाल तो जैसे हमको याद इतना नहीं है पूरा, लेकिन सवाल तो सवाल कई तो पूछे ऐसा हैं। है कि हमारे हमारे सवाल ही सवाल होते हैं, रोज हम करते रहेंगे मोमिनों के साथ अलग-अलग फिर टॉपिक पे हम जो है स्ट्रीम भी करेंगे। अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पर चर्चा जो है चलती रहेगी। एक-एक सवाल करके हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं अपने मोमिन भाइयों के साथ इसके इसके बेस के ऊपर। लेकिन आगे आगे हम स्टोरी में बढ़ते हैं। आप अब ये बताइए कि जब आप वापस आ गए वहां से, तो उसके बाद आपको वापस आए हुए कितना वक्त हो गया और उसके बाद आप जो है अब किस सिचुएशन में है, क्या क्या समझते हैं आप? नहीं, इस समय तो हमको आए करीब-करीब जान लीजिए अराउंड 5 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे आए वहाँ से। ठीक है। जी, तो 5 साल से आप जो है अपनी ज़्यादा ही फैमिली हो के गया साथ 5 साल रहते से। हैं जो नॉन 5 नॉन मुस्लिम फैमिली थी या फिर कहीं जी, जी। अलग अकेले रहते हैं? नहीं, अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। ओके। तो यहाँ आने के जी। बाद आपने शादी-वादी की दोबारा या फिर अभी कुछ नहीं? नहीं, अभी तो नहीं किया है अभी। अभी तो मैं यही किसी कोशिश में बहुत दिन तक लगा था जान लीजिए कि मेरी वही लोग आ जाएँ, क्योंकि पता है मेरी वाइफ़ लोगों देखिए इस्लाम में एक बड़ी ख़ास बात है कि ये जितने भी एकदम अंधे जो इस्लामी होते हैं ना, जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल कट्टर मोमिन होते हैं, वो उतनी जल्दी टूटते भी हैं जान लीजिए। क्योंकि मैंने अपनी बीवियों को देखा था, जब उनको डाउट हुआ था ना एक बार, उनको मैंने मतलब क्या हुआ था जैसे जो 90 मैंने उनसे पूछा था कि आपको पता है कि आप कौन-सी, जैसे उनको ये पता था कि जो नबी ने जो मतलब क्या बोलते हैं रसूल अल्लाह को जो जितने सारे आयतें आती थी, उसी आयतों को कंपाइल करके वो क्या बोलते हैं जो उस्मान थे कि कौन थे वो जो दूसरे या तीसरे खलीफा थे जिन्होंने इनको जो उसको कंपाइल करा थे, क्या नाम था उनका? उस्मान उस्मान गनी। हाँ। हाँ, उस्मान जिन्होंने कंपाइल कराया था। तो उस उन लोगों को ये पता था कि उसी कुरान का ज़ेरॉक्स कॉपी ये वाला है जो ये लोग पढ़ते हैं आज के डेट में। उनको ये पता था कि एग्ज़ैक्टली वही वाला कुरान जो कि हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं वही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। तो मैंने अपनी बीवियों को दिखाया था, क्योंकि लैपटॉप वगैरह तो वो लोग इन लोगों को चलाने आता नहीं था। तो मैंने इन लोगों को दिखाया था कि देखिए अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें दिखाएगा कि 1924 जो इजिप्ट की जो कुरान है, वो क्या बोलते हैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी का जो कुरान है। तो मैंने दिखाया उनको कि देखो इसको किस तरीके से कैनोनाइज़ किया गया है, पता नहीं कितने सारे प्रोफ़ेसर मिलके ये मात्र एक चीज पे जान लीजिए कि उन लोगों का बिल्कुल ईमान एकदम हिल गया उन लोगों का कि अरे ये इसको इंसानों ने इसमें छेड़छाड़ किया है। सिर्फ एक चीज पे सोच लीजिए, जो कि हुँ। एकदम एकदम आंख मूंद के जो इस्लाम को मानते थे वो लोग, कि बस उनको तो ये था ना कि भाई ये सब सारा अल्लाह का हुक्म है तो हम करते हैं बस, और हमसे किसी से मतलब नहीं है। क्योंकि वहाबिज्म में क्या होता है ना कि किसी और ये जितने भी ये आपके ज्यादा नबी उबी का उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसमें बस ये है कि अल्लाह और सीधे हम, बीच में हाँ रसूल हमारे हैं जो कि अल्लाह का मैसेज लेके आए हैं, तो हमको रसूल की तरह जिंदगी जीनी है। ये उनका ये था कि जैसे रसूल जिंदगी जिए हैं वैसे हम लोग को जीना है, और जो अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म है उसको हमको फॉलो करना है, दैट्स इट। बस यही उनको मालूम था। एक हमारे मोमिन भाई हैं शायद ये जुड़े हुए हैं। ये क्या नाम है इनका? ज़ाहिद मुश्ताक। ये साहब कह रहे हैं कि यार आपको खुद पता नहीं दूसरों को क्या बताओगे। ठीक है, अगर ऐसा है ज़ाहिद मुश्ताक साहब कि हमें कुछ पता नहीं है और आपको माशाल्लाह बड़ी मालूमात है, बड़ा इल्म है। अभी चंद मिनट रुकिए, मैं इस स्ट्रीम का जो है लिंक शेयर करूँगा और आप हमारे साथ जुड़िएगा। देख लेते हैं आपको क्या मालूमात है और हमें क्या मालूमात है, इस पर डिस्कशन हो जाएगा। हम लोग जो है बिल्कुल बात करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हैं और अगर कोई चीज़ आप हमें साबित कर दें, तो उसको तस्लीम करने के लिए भी तैयार हैं। और आपको तो वैसे भी दावत का ज़िम्मा मिला हुआ है, जो है एक बेहतरीन उम्मत होने के ताल्लुक से, है ना? तो आपके ऊपर है कि आप जो है भले काम का हुक्म करें और बुराई से रोकें। आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कीजिएगा। अभी कुछ चंद मिनटों में मैं लिंक शेयर करूँगा स्ट्रीम का, उस पे क्लिक करके आप आ जाइएगा, हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे आपके साथ कि किसको कितना इल्म है। बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने स्ट्रीम हमारी जॉइन किया। हम हमारी जो स्ट्रीम होती है वो हमारे मोमिन भाइयों के लिए ही होती है, ताकि ये जो दिमाग के ऊपर, लॉजिक के ऊपर जो अल्लाह वाला ताला लगा है ना, इसको थोड़ा-सा हिला-जुला कर तेल डाल करके इसको चलने लायक किया जाए, ताकि ये चले और फिर इसको खोला जाए। तो होप सो कि आपका ताला खुल जाए या फिर आप हमारा ताला खोल दें या हमारा ताला बंद बंद कर दें। व्हाट्सएवर जॉइन कीजिएगा ज़रूर।
अच्छा, मैंने एक चीज बाद में रोक ली थी, उस पर मैं बात करते हैं। अब हम लोग ज़कात का जो टॉपिक था हमारा, एक वीडियो मुझे आज भेजा गया कहीं से, और वो एक जो है साहब हैं, क्या नाम है, मुफ्ती, मेरे को तो याद भी नहीं है उनका नाम। तो वो मेरे ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया मेरे ऊपर और उसमें कुछ बातें उन्होंने की हैं। तो वो वीडियो पहले तो मैं यहाँ चलाऊंगा, फिर मैं उनको रेस्पॉन्ड दूंगा और उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम लिंक ओपन लेंगे। ठीक है अजीज साहब? जी जी बिल्कुल। जय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं एक्स मुस्लिम समीर, दिस स्कॉलर जाहिद मुश्ताक इन मॉडर्न क्लोथ्स बट हैज ओछा ऊंचा पजामा इन हीज हेड। डेफिनेटली यही हाल है। मॉडर्न, आजकल का मॉडर्न इस्लाम है ना, वो पुराने वाले इस्लाम से भी ज्यादा गया गुजरा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंसान को डबल भार पड़ जाता है। पुराने वाले इस्लाम में क्या था कि जो कह दिया बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तालीम है, करके बता दिया। लोगों के पास ज्यादा इल्म होता नहीं था, लोगों के पास ज्यादा जो है जानकारी होती नहीं थी, ना साइंस की ना इक्विपमेंट थे चीजों को समझने के लिए। जो बता दिया वो मान लिया। आज के दौर में मॉडर्न मुसलमानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि आज हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, और सबसे बड़ी चीज तो इंटरनेट मौजूद है। हम कुछ भी चीज जो है टाइपिंग करके और निकाल सकते हैं। तो अब इनको अपने इस्लाम को सच्चा साबित करने के साथ साथ साइंटिफिक भी साबित करना है, पीसफुल भी साबित करना है, ह्यूमनिस्टिक भी साबित करना है, मॉरल भी साबित करना है। तो ये सारी चीजें एक साथ इनको साबित करनी पड़ रही है, जो कि इनके लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो चीजें लोगों को तब गलत लग रही थी जब लोगों के पास सोर्स नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे चीजों को जानने समझने को, तब भी गलत लग रही थी और लोग उसको तब फॉलो नहीं कर रहे थे या कबूल नहीं कर रहे थे। आज के दौर का इंसान किस तरीके से उसको कबूल कर सकता है जो इतना अपग्रेड हो चुका है? नहीं, इसलिए वही समीर भाई, बस ये केवल हम लोग को आके यही बता दें कि अल्लाह ताला का हुक्म कहाँ है कि कुरान को 114 चैप्टर में लिखो। दिखाएं मुझे ना, कहीं हुक्म तो दिखा दे मुझे। अगर इस किताब में किसी किसी इंसानी कोई इंसान का दखल नहीं है तो मुझे आके दिखाएं ना कि देखो भाई, ये 114 चैप्टर में इसको इसको लिखने का हुक्म है, और चैप्टर 1 का नाम ये है। देखो इसमें चैप्टर 1 में इतनी इतनी आयतें लिखी गई हैं। देखो देखो ये देखो, अल्लाह का हुक्म है ये। दिखाएं मुझे ये चीज, मुझे बताएं ना ये चीज। आगे हमारे जो हमारे क्या का नाम था, जाहिद मुश्ताक भाई, आइए आइए हमारे हमारे आप इल्म में इजाफा कीजिए। आप आइए ना आप। या तो आप ये मान लीजिए कि इस किताब में इंसान का दखल है, या तो आप ये मानिए। देखिए, दो में से एक ही चीज होगा। या तो इसमें इंसान का दखल है या फिर दखल नहीं है। तो मुझको आगे आप बताएं कि इसमें ये चीज कहाँ, ये चीज आप लोगों ने कैसे किया है इसको 114 चैप्टर में। आप मुझे आके बताइए। और ये चैप्टर्स का नाम किसने दिया है, और चैप्टर्स में आयतों को किसने रखा है, मुझे आगे दिखाइए आप पहले। ये कहां से हुक्म मिला है आप लोगों को करने का ऐसा? आके दिखाएं हमको ये। समीर साहब, आप इनको लिंक इनको दीजिएगा कि लाइए आकर के दिखाएं। हम लोग के जो है इल्म में इजाफा करें। ये अच्छी बात है ना ये तो। हेलो। जी मैं इनको लिंक देता हूँ, उससे पहले मैं ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। एक वीडियो है एक डंगर मौलाना की, एक डंगर चंदाखोर ज़कातखोर लुटेरे मौलाना की एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं, मैं इनको बराबर जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने बोला कि इनको जवाब दो, वरना इन लोगों को मैं जवाब भी देना जरूरी नहीं समझता। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको अब्दुल साहब, अब्दुल अजीज साहब? जी जी, आ रही है, आ रही है। जी माफी चाहता हूँ, मेरे पीछे से रसूलुल्लाह की आवाज भी आपको आ रही होगी, तो मैं म्यूट करता हूँ और ये वीडियो आपके साथ चलाता हूँ। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है डिबेट में कर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नबी नहीं मानता, इसलिए हम मोहम्मद के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते। तो तुझे शर्म आनी चाहिए थी।
उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तूने अपनी पूरी स्ट्रीम के ऊपर सुपर चैट कमाई है। इसलिए कुरान में कहा गया है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत है और जहान के लिए रहमत है। खबीस तेरे लिए भी रहमत बने। तूने अपनी पूरी सुपर चैट चलाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। शर्म होती तो तू ये कहता कि जिस मोहम्मद को मैं मानता नहीं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी को मैं मानता नहीं हूँ, उस नबी के ऊपर मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, उस नबी के ऊपर मैं सुपर चैट कैसे ले सकता हूँ। ये इंसानियत है तुम्हारी। जिस नबी को तुम मानते नहीं हो, जिस नबी को गाली देते हो, जिस नबी के ऊपर तोहमतें लगाते हो, जिसको जो है अलग अलग उन्वान से पुकारते हो, उस नबी के नाम पर बैठकर चंदा कमा रहे हो, उस नबी के नाम पर बैठकर अपनी झोलियां भर रहे हो। इस नबी को नहीं मानते खबीसो, उस नबी के ऊपर सुपर चैट कमा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, धूप मारना चाहिए। कह रहे इनको बस एक ही तकलीफ है और वो तकलीफ है सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट। इस डंगर ने, इस जाहिल ने, इस खोते की शक्ल के मौलाना ने एक कस्टमर को ट्रेडिशनल बकवास की है ना अभी, कह रहा है डिबेट में सिर्फ एक, इसको हटा देता हूं। इस डंगर मौलवी को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तेरे रसूल अल्लाह के नाम पे ना तो भीख मांगते हैं ना तो मांगते हैं सुपर चैट। हम लोगों को यहाँ पर नॉलेज देते हैं, लोगों को रैशनल बनाने का काम करते हैं। उसके बाद जिसको लगता है कि उसको हमारे काम जो है अच्छा लग रहा है, इंसानियत के मुआफिक है, या उनको जो हम नॉलेज दे रहे हैं उसके बदले में अगर वो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से करते हैं। हम किसी को नहीं कहते कि मुझे सुपर चैट भेजो। मैं कभी नहीं कहता, हम में से कोई भी नहीं कहता, जितने भी एक्स मुस्लिम है, कि देखो मैंने ये हदीस बताई तुमको पढ़ के मुझे सुपर चैट भेजो। आप आए हो, आप आकर के हमसे सवाल कर रहे हो, हम स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल के ऊपर, इस्लाम से रिलेटेड नॉन मुस्लिमों को कॉलर एज अ कॉलर लेते हैं, उनके इस्लाम के जो सवाल होते हैं उनका जवाब देते हैं। हमने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि तुमने हमसे सवाल किया, हमने तुमको जवाब दिया, हमें पैसे दो उसके बदले में, कभी नहीं कहा। लेकिन आपका कुरान 58 की 12 में कहता है कि जब तुम मेरे रसूल के साथ कोई गुफ्तगू करना चाहो या उससे कोई एडवाइस लेना चाहो तो पहले पैसे दो। तुम्हारा कुरान कहता है 20% हिस्सा माले गनीमत में तुम्हारे अल्लाह ने अपना और रसूल अल्लाह का तय कर लिया था। तो ये मुझे डंगर बताएगा, ये जाहिल, ये मौलवी बताएगा मुझे कि वो जो 20% हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का था, तो अल्लाह तक वो हिस्सा पहुंचता कैसे था, कौन सा फरिश्ता नीचे से लेकर के जाता था। तीसरी बात आप मुझे ये बताओगे डंगर साहब कि आप ये कह रहे हो कि जब रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह नहीं मांगते तो उनके नाम पे चंदा क्यों मांगते हो। हम नहीं मांगते। चंदा मांगने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, चंदा कैसे मांगा जाता है, शायद आपको थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए, हम आपको हमारे काम में और अपने चंदे में थोड़ा सा फर्क महसूस हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए मुफ्ती डंगर अब्दुल्ला। अहले चंदा से गुजारिश, आमतौर पर चंदे का ऐलान इस तरह किया जाता है, मदरसे में यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं और मदरसा ही उनकी जुमला ज़रूरियात का कफ़ील होता है, जो आप जैसे अहले खैर हज़रात के ताउन से पूरा किया जाता है। लिहाजा ज़कात, सदक़ात, अतियात, फ़ितरा और चिरम क़ुरबानी से अल्लाह के लिए मदरसे का ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। शान इस्तिग़ना के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बवक़्त ज़रूरत चंदा फरमाते थे, शान इस्तिग़ना के साथ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा फरमाते थे, आपके रसूलुल्लाह भीख मांगते थे, आगे आप भीख मांगते हो। हमने यहाँ पर कोई सफीर मुकर्रर नहीं किया है चंदा इकट्ठा करने के लिए, सुपर चैट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आप लोग अपने ही मदरसों में सफीर तय करते हो, जिसकी तनख्वाह रखते हो 7-8 हजार प्लस इंसेंटिव रखते हो कि जितना ज्यादा चंदा लेकर के आओगे उतना कमीशन तुम्हारा, और वो जाकर के जबरदस्ती लोगों से चंदा मांगता है। और अगर कोई निकाल करके 50-100 रुपए उसको दे दे तो वो कहता है नहीं हजरात बहुत खर्चे हैं मदरसे के, ये है वो है फलाना है ढिमकाना, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे, और दो। कोई 100 देते तो 500 मांगता है, कोई 500 देते तो 1000 मांगता है, 1000 देते तो 5000 मांगता है। जबरदस्ती लोगों से पैसा निकालते हो, और अगर वो नहीं दे तो उनको जहन्नम और जन्नत का डर दिखा करके तो तुम लोग पैसा मांगते हो। ये कहते हैं चंदा मांगना। हम किसी से नहीं मांगते, लोग देते अपनी खुशी से।
उनको नॉलेज देते हैं हम, उसके बदले में वो हमको जो है ना यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। हम नहीं मांगते भिखारी हो तुम्हारी तरह, तुम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी, तुम्हारा अल्लाह सबसे बड़ा भिखारी जो बार बार भीख मांगता है कुरान के अंदर, तुम्हारा रसूलुल्लाह सबसे बड़ा भिखारी, इतना बड़ा भिखारी कि जब भीख से काम नहीं चला, जब माले गनी जब भीख से काम नहीं चला, लोगों के वो जो महिलाओं तक के जेवर कुंडल, कानों के गले के हार तक और हाथों के कड़े तक निकलवा लिए तुम्हारे रसूलुल्लाह ने खुतबा दे करके ईद की नमाज के बाद, और ये कहा कि जो है अल्लाह के रास्ते में तुम जो है सदका दो और उनके जेवर तक उतरवा लीजिए, उससे भी काम नहीं चला तो फिर लूट मार के बाद माले गनीमत को लूट करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब उससे भी तुम्हारे रसूलुल्लाह का काम नहीं चला, तो जो माँ बहन बेटियां एज ए सेक्स स्लेव, एज अ लौंडिया पकड़ी थी, उनको मार्केट में बेचा तुम्हारे रसूलुल्लाह ने। यानी कि भीख भी तुम मांगो, डाका भी तुम डालो, लूट मार भी तुम करो, लोगों से जो है ठगी भी तुम करो, उसके बाद जो है ना भड़वागिरी भी तुम करो। इसको भड़वागिरी बोलते हैं हमारी हिंदी इंडियन और हिंदुस्तानी भाषा में। अगर कोई किसी माँ बहन बेटी का सौदा करे, उसको मार्केट में बेचे या उसकी असमत का सौदा करे, उसको भड़वागिरी बोलते हैं। तुम्हारे रसूलुल्लाह भड़वागिरी करते थे, तुम भी आगे भड़वागिरी करते हो। ये तुम्हारी औकात, और तुम बात करोगे हमारे ऊपर। हम तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी औकात बता रहे हैं डंगर मुफ्ती लोगों को, और ये तुम्हारी औकात और तुम्हारी सच्चाई जब लोगों को पता चल रही है ना, लोग तुम्हारी औकात से वाकिफ हो रहे हैं, इसलिए वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस वाज योर आंसर। अगर इसके बाद सुपर ये खेलना है ना, शॉर्ट खेलना है, तो बहुत अच्छे बना सकता हूं मैं, पर तुम जैसे लोगों को मैं अहमियत नहीं देता। तो मैं गट्स है, तो मैं दम है, एक्स मुस्लिम के सुपर चैट पे बात मत करो, आकर के मुकाबला करो, टॉपिक तय करो और आकर के डिबेट करो। हरा दिया तो मैं वापस मुस्लिम, और मेरा चैनल भी तुम्हारा। नहीं हरा पाए तो एक्स मुस्लिम का चोला पहन करके मेरे स्ट्रीम पर आकर के बैठ जाना। अब निकलो। अच्छा जी साहब। समीर भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इन लोगों को इतनी ऑब्जेक्शन है, तो ये लोग कंप्लेन जो कर रहे हैं, खुद करें ना लोग अल्लाह से कंप्लेन। जब अल्लाह तो पावरफुल है, वो तो सब कुछ कर सकता है ना, कुन फाया कुन। तो अल्लाह से कहे ये लोग कंप्लेन कर दे, हम हमारी आपकी, चाहे साहिल भाई की, सचवाला जी की, सबकी कंप्लेन कर दे अल्लाह से। ये लोग क्यों कंप्लेन नहीं कर रहे हैं आज तक? भाई या तो अल्लाह सब कुछ नहीं कर सकता है, या तो फिर अल्लाह कर सकता है। भाई दो में से एक ही चीज है। अल्लाह से कंप्लेन करें ना ये लोग कि भाई इनको सुपर चैट ना मिले। देखिए पूरा का पूरा इस्लाम बिल्कुल एकदम एक बिल्कुल आपका बिजनेस फॉर्मेट है ही। आप सोचिए हज करने में कम से कम पता नहीं कितने बिलियन डॉलर मिलता है सऊदी अरब को हर साल। इतने पैसे मिलते हैं सऊदी अरब को हर साल कि वहां पे अगर कहीं से तेल वेल भी खत्म हो जाए तो उनका हज से ही काम चल जाएगा पूरा। हज और ये क्या बोलते हैं उम्रा से ही काम चल जाएगा उनका। इतने लोग आते हैं सोचिए वहां पे। और कम से कम चलिए मिनिमम अगर कोई एक बंदा हज करने जाता है तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए उससे क्या बोलते हैं सऊदी अरब को मिलते हैं, जान लीजिए। क्योंकि वहां पे रहने का खर्च, पूरा खाने का, पूरा जो टैक्सी वगैरह करते हैं आप, सब तो खर्चा ही होता है पूरा उसमें। तो वो सारा पैसा तो आप क्या बोलते हैं सऊदी अरब को दे करके आते हैं आप। और ये बिल्कुल आप पूरा सही का कह पूरा रहे जो हैं। और ये जो है ना, ये बिजनेस होने की वजह से ही आज तक जो है इस्लाम टिका हुआ था सऊदी अरबिया के अंदर। लेकिन जब से ये सलमान, मोहम्मद बिन सलमान आया है, तब से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये इंसान जो है पढ़ा लिखा इंसान है, और इसने ये रियलाइज कर लिया है कि ये काम ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, और जो शॉर्ट रिसोर्सेस हैं इनके सऊदी अरेबिया के, वो लगभग खत्म होने वाले हैं। तो आगे इसके बेस के ऊपर काम नहीं चला जा सकता, इसलिए अपनी चीजों में बदलाव कर रहे हैं, चीजों को खोल रहे हैं, रैशनलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो ये मुल्ला है, ये ऐसे बंदर जैसा ये अभी बैठ के बोल रहा था, इसकी शक्ल में आपने नूर देखा हो, कितना प्यारा नूर था। तो ये इस तरह के लोग जो है ना, उनको कहते हैं कि ये यहूदी की औलाद है। ये इस्लाम में जो है बदलाव कर रहा है, ये काफिर है, ये उसको इस तरह की बातें बोलते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने कितने ज्यादा जो है ना ब्रेंडेड हो चुके हैं, ज़ॉम्बी बन चुके हैं ये लोग। इससे ये साफ जाहिर होता है। अच्छा ये समीर भाई, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, समीर भाई इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मोमिन लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक्स मुस्लिमों को गाली देने से कुरान अल्लाह की किताब साबित नहीं हो जाएगी। ये बात को समझें आप लोग। आप एक्स मुस्लिम को कितनी भी गाली दे दो, आप उससे कुरान कभी भी अल्लाह की किताब साबित नहीं हो जाएगी। आप गाली दो, लानते भेजो, कुछ भी कर दो, आप जो चाहे वो करो। आप समीर भाई को गाली दो, साहिल भाई को गाली दो, जिसको भी चाहे उसको गाली दो आप, लेकिन इससे कुरान अल्लाह की किताब साबित नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए बात को।
ये बात है कि नहीं समीर भाई? ये बात असल में अगर वो साबित करने वाली चीज होती तो आपको लगता कि ये छोटी छोटी सी बातों पे वीडियो बनाते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं सुपर चैट के ऊपर वीडियो बनाकर? सच में आपको लगता है? हम इतने सवाल उठाते हैं यहाँ पर, आप ये देखिए अब्दुल अजीज साहब इतने सवाल उठा रहे हैं, इनको चाहिए था कि उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना देता। ये 2 मिनट जो इस जाया किए हैं सुपर चैट पे बात करने में, ये 2 मिनट में मेरे टॉपिक को डिबंक कर देता, मेरी बात अपने आप खत्म हो जाती। लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका जवाब है नहीं। अब है नहीं तो दे कहां से जवाब? समझ रहे हैं आप? हाँ, इसलिए सुपर चैट जी की बात जी। कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा, देखिए आपके सर तन से क्या जुदा करने से या गाली देने से कुरान अल्लाह की किताब साबित नहीं होगी। अगर आप लोग अल्लाह की किताब को साबित नहीं कर पाए कुरान को, या तो खुद अल्लाह के साबित करें, नहीं तो फिर ये इस्लाम बचेगा नहीं। मैं जानता हूं आने वाले 25-30 सालों में चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लें, ये इस्लाम बचेगा नहीं। अब अगर खुद या तो अल्लाह खुद आए, खत्म होने या वाला फिर कोई फरिश्ता भेजे, या कोई फरिश्ता भेजे इस समय, ताकि नासा वगैरह सब लोग देखें, हमारे जो इसरो हमारा है, जो नासा है, सब देखे कि देखो भाई आ रहा है फरिश्ता ऊपर से अल्लाह की तरफ से, देखो बता रहा है कि देखो कुरान उसकी किताब है। भाई ये काम कर देना अल्लाह, क्यों दिक्कत क्या है करने में? अल्लाह को अल्लाह कर दे, बात खत्म। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत, जितने मोमिन हैं उनको मदरसे खोलने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग खुद ब खुद मुसलमान बन जाएंगे, है कि नहीं समीर भाई? एग्जैक्टली। मैंने तो एक दिन जो है एक आदमी को यही कहा था कि आप एक काम कर दें, ज्यादा कुछ ना करें, आप अल्लाह से बैठ करके लो लगाएं। 3 मिनट का वक्त देता हूं मैं आपको, 3 मिनट में टाइमर यहाँ पर लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप बैठ के अल्लाह से लो लगाएं और आप सिर्फ इतना दुआ कर दें कि मेरी जो स्ट्रीम ये चालू है, ये इंटरनेट की वजह से, लाइट जाने की वजह से, किसी और मसले की वजह से बंद हो जाए। सिर्फ इतना कर दें। अगर आपकी दुआ से 3 मिनट में मेरी स्ट्रीम बंद हो गई तो मैं ईमान ले आऊंगा। पॉसिबल है अब्दुल अजीज साहब? आप कहें तो मैं फिर से दे देता हूं मोमिनों को 3 मिनट का टाइम। इससे ही क्लियर समझ में आ जाना चाहिए लोगों को कि अल्लाह जो है वो कुछ भी करने के लिए है। ये जो बताया जाता है ना कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है। इससे समझ में आना चाहिए कि अल्लाह कुछ भी करने और करवाने के लिए लोगों का मोहताज। अगर लोग कुछ नहीं करें तो अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। वही तो देखिए सबसे अच्छी बात है कि अल्लाह, देखिए लोग कहते हैं कि भाई नबी तो चलो आखिरी हो गया, रसूल तो आखिरी, चलो ठीक है, चलो मान लिया मैंने, चलो रसूल भाई आखिरी हो गया, चलो बात खत्म करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि फरिश्ता आखिरी आएगा। तो अगर जब फरिश्ता कोई आखिरी नहीं आएगा तो भाई चलो कम से कम एक फरिश्ता कोई ऐसे बिल्कुल आसमान से कोई उतरते हुए कोई आ जाए कि चलो भैया देखो, वो आकर के सबको डिक्लेयर कर दे, देखो भाई ऐ दुनिया वालों, ये कुरान मेरी किताब, ये कुरान अल्लाह की किताब है, तुम लोग इसको मानो, बात खत्म हो जाएगी। भाई आप लोग की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सारे बिल्कुल मदरसे खोलने ये की। अब देखिए, चले चले अब तो एक मसला और भी है ना अब्दुल अजीज साहब। मैं 2 सुपर चैट लेकर हटाता हूँ, फिर आगे मैं अपनी बात रखता हूँ। और अनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मिर्ची सुपर चैट फॉर मौलाना, बराबर लगती है आपके सुपर चैट से बहन मिर्ची। आप लोग जो सुपर चैट देते हो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो, उससे बराबर मिर्ची लगती है इन लोगों को। उनको ये तकलीफ है कि इनको सपोर्ट मिल क्यों रहा है, ये इतना लोग इनको सुन क्यों रहे हैं, इतना इनको सपोर्ट क्यों है? क्योंकि इनके चैनल को तो ना कोई सुनता है, ना कोई इनकी बात को सीरियस लेता है। उनको पता है कि ये चंदा खोर है, ये ज़कात खोर हैं, भीख मंगे हैं, तो इनको सीरियस मुसलमान ही नहीं लेते। पहली बात तो ये आपको यूट्यूब पे थोड़ा बहुत मिलेगा जो एक्स मुस्लिम के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, इनको लोग सुन रहे हैं। वरना असल जिंदगी में इनकी औकात ये है कि जैसे आते हैं ना ये लोग चंदा मांगने के लिए, तो इनको मुसलमान दूर से बाबा 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 ऐसे करता है। ये इनकी औकात है। अच्छा, इस पे मैं ये कहूंगा समीर भाई, देखिए ये अगर सुपर चैट की बात है तो जितने भी एक्स मुस्लिम है, चाहे आप हो गए, चाहे साहिल सचवाला जी, या अपना एडम सीकर, जितने भी, देखिए हम लोग तो ये नहीं कह रहे ना कि हमारा ये जो जो बातें हैं वो खालिक कायनात की हैं। आप तो ये कह रहे हो कि आपका किताब खालिक कायनात का है, तो आप तो उनसे मांग लो ना। भाई हम तो इंसान है और हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इंसानों से, हम तो इंसान है और कांटेक्ट कर रहे हैं इंसानों से। भाई तो यहाँ पे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप तो कांटेक्ट कर रहे हो खालिक कायनात से। भाई एग्जैक्टली। आप तो खालिक कायनात से कांटेक्ट कर रहे हो ना। दिव्य मसीह जी कह रहे हैं, समीर जी आप तो गुरु दक्षिणा देते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गुरु दक्षिणा के लिए और आपके मैसेज के लिए भी। और तिलक जी हमारे चैनल के नए मेंबर बने हैं जी, शुक्रिया आपका मेंबर बनने के लिए। अच्छा, मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, सॉरी मैं भूल गया। आप थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताएं, फिर मैं कुछ कहने वाला था। वही क्या, ज़कात पे कुछ बोलने वाले थे आप, ज़कात पे ही शायद। हाँ जी,
हाँ, वो मैंने इस पे बताया आपको। अच्छा, इन लोगों का इतना अजीब सिस्टम है, आप ये देखिए कि अभी अभी 49 बिलियन शायद मौलाना तारिक जमील के अकाउंट से बरामद होने की खबर आई थी। अब वो झूठी है सच्ची है नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी रकम एक, और उनकी जो जिंदगी है, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से वो अपने काम करते हैं, बिजनेस उन्होंने खोल रखे हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम धंधा चला रखा है इन मौलानाओं ने। इसके अलावा हमारा जो इदारा है दारुल उलूम देवबंद का, उसके अंदर अब तक 20,000 करोड़ रुपए का जो है ना पैसे का हिसाब किताब नहीं है। कहा गया 18,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ 2018, 19 और 20 में आए हैं, 3 में बैरून से जो चंदा आया है वो 18,000 करोड़ रुपए का है दारुल उलूम देवबंद को। उसका कोई हिसाब नहीं है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। इतना पैसा खाने के बाद ये लोग हमारे 50-50, 100-100, 200-200 रुपए के सुपर चैट के ऊपर ये दिन रात बैठ करके भौंकते हैं, क्योंकि जनाब इनको पता है कि इनकी औकात नहीं है हमारे सवालों के जवाब देने की, आपके सवालों के जवाब देने की। इसलिए इनके पास अब बचा कुछ नहीं है, ले दे करके, रो धो करके, पर्सनल अटैक और इस तरह के रोने धोने के अलावा। जी, तो मैं फिर से मोमिनों से कहूंगा, देखिए, एक्स मुस्लिम को सुपर चैट मिले या ना मिले, इससे कुरान अल्लाह की किताब साबित नहीं होगी, बस ये जान लीजिए। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, मैं तो बार बार एक ही बात कहूंगा बस। बिल्कुल। अगर आपको अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे इस वक्त कि अब तो चले मोहम्मद भी नहीं है और अब जिब्रील भी दुनिया में नहीं आता, वो भी चला गया मोहम्मद के जाने के बाद। उसने भी कह दिया था कि अब मैं नहीं आऊंगा बस दुनिया में। जिस वक्त मोहम्मद मौजूद थे और आयतें आ रही थी, कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, उस वक्त के जो लोग थे काफिर, जो यहूदी थे, जो मुशरिकीन थे, वो ये कह रहे थे बार बार मोहम्मद से कि तुम हमें कोई मिरेकल दिखाओ, तुम हमें कोई मौजिजा दिखा दो, तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो। आप ये देखिए कि ये अल्लाह उस वक्त भी सिर्फ बहानेबाजी करता रहा, उसने एक मिरेकल नहीं दिखाया लोगों को, एक मिरेकल नहीं दिखाया। तो आप सोचिए कि जब मोहम्मद भी मौजूद था, वही भी आ रही थी, अल्लाह भी दुनिया की तरफ देख रहा था, भेज रहा था अपने हुक्म, जब उस वक्त ये अल्लाह कुछ नहीं कर पाया, तो ये आज क्या करेगा सर? आज क्या तो करेगा? जी, लेकिन इनके बुक में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जी, बातें, अल्लाह सारी बातें कर सकता है, काम कुछ नहीं कर सकता सर, क्योंकि हम मोहम्मद ही तो अल्लाह है। जी, हम तो भाई, हम तो दावे में देखिए बात करेंगे, आप अल्लाह का दिखा तो हम तो अभी भी हम लोग तैयार हैं भाई, सारी की सारी देखिए दुनिया तैयार है। अगर कोई सच में कोई अल्लाह, भाई कौन नहीं मानेगा, लेकिन जब इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये अरब वालों ने बना करके भेजा है और आप लोग जबरदस्ती इसको मान रहे हो, भाई हम लोग तो आवाज उठाएंगे। मतलब सीधी बात है भाई, जब जब हमको बिल्कुल समझ में आ जा रहा है कि बिल्कुल ये अच्छा, किसी खाल के कायनात अभी 1 घंटा 5 मिनट की हमारी स्ट्रीम हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिंक शेयर कर देता हूँ हमारे मोमिन भाइयों के लिए। अगर कोई मोमिन भाई हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो हम मज़ीद 30 मिनट जो है, उनके साथ बातचीत करेंगे। जी आपको जी मैं मौका दूँगा कि आप मोमिनों के साथ अपने सवाल रखें और उनसे जवाब ले लें। अगर कोई मोमिन जुड़ता है तो 30 मिनट में, नहीं तो फिर हम कंक्लूड कर देंगे। मैं कुछ सुपर चैट हैं वो ले लेता हूँ। तिलक कटारिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अल्लाह ताला ने नए इमाम हिंद नरेंद्र मोदी को भेज दिया है, वो दिन में 18 घंटे अल्लाह के काम में लगा हुआ है। बहुत खूब, जबरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राम प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं समीर जी यूट्यूब वाले षड्यंत्र ना कर दें, सतर्क रहें। सर यूट्यूब वाले क्या करेंगे, ज्यादा हमारा चैनल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, हो जाने दो, फिर दोबारा बना लेंगे नया। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से क्या क्या दिक्कत है हमको? एक दिन में चैनल बनाएंगे, हमने बैकअप में चैनल रखे हुए हैं अपने 5-6 हजार, तो उधर भी हैं, स्ट्रीम करेंगे फिर बढ़ जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तो शिफ्ट होना है सर, एक बटन दबाना है आप लोगों को, हम लोगों को एक स्ट्रीम शेड्यूल करनी है। इससे कोई फर्क अच्छा, नहीं पड़ने वाला। यूट्यूब इसमें चैनल हमने समीर भाई, इनकम के लिए नहीं बनाया सर, काम करने के लिए बनाया है। काम हम करते रहेंगे, चैनल हमारे बंद हो जाए 50, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डेडली समीर भाई देखिए, अब आप समीर भाई आप ये सोचिए कि हमारी दुश्मनी है खालिक के कायनात से, और बताइए यूट्यूब को देखिए मेहनत करनी पड़ रही है। आप सोचिए जरा, अब आप सोच लीजिए कि खालिक के कायनात से हमारा झगड़ा है, हमारे सारे सवाल उनसे हैं, और कौन हेल्प कर रहा है इसमें? यूट्यूब, मोमिन, ये लोग हेल्प कर रहे हैं। बताइए, सोच लीजिए जैसा, कितनी शर्म की बिल्कुल बात है कि बिल्कुल बिल्कुल ये गाली बिल्कुल है अल्लाह के लिए, बिल्कुल है। एग्जैक्टली कोई मोमिन मतलब हमारी हमारी एक बहन ने
हमारी एक एक्स मुस्लिम बहन ने मुझे ये वीडियो भेजा था और कहा था कि मैं इन लोगों को कभी रेस्पॉन्ड नहीं देता, अब्दुल अजीज साहब, कभी भी नहीं ऐसे लोगों को, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको जवाब जरूर दीजिएगा। तो मैंने अपनी बहन की गुजारिश पर वो जवाब दे दिया, और वो मेरी बहन अगर मुझे सुन रही है तो वो बताए भी नहीं कि उसने बोला था, कॉन्फिडेंशियली रखते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस डंगर मुल्बी का चैनल जो भी जानता है ना, मेरे इस इतनी क्लिप का ये जो मैंने इसको जवाब दिया है, इसका पार्ट काट करके इसको जरूर भेज देना, इसका लिंक, ताकि इसको पता चल जाए कि इसको हमने जवाब देने के साथ साथ चैलेंज भी दिया है कि हमारे साथ आकर के उसे अपने अपने उसी रसगुल्ला के ऊपर डिबेट कर ले हमसे और साबित कर दे कि इसका रसूल अल्लाह वाकई में कोई नबी था। ओपन चैलेंज है तमाम उम्मत मुस्लिमा को, जहां तक भी मुसलमान बसते हैं, सबको आके साबित कर दे बस हमको। ओम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ये एक्स मुस्लिम सुपर चैट लेते हैं ना तो तुम्हें मिर्ची लगती है ना, तुम्हारे मौलाना मुफ्ती चंदा लेते हैं वो क्या है, ये तो तीर मुरीदे विच है विच। बहुत बहुत शुक्रिया ओम भाई, आपका तीर एकदम मूरी में लगा है, और सबसे बड़ी मूरी तो आपको पता ही है कहाँ खुलती है, जाहिल डक के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए दोस्त। एंड बेईमान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच बेईमान भाई। एंड सतीश पूजा सिस्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ एक बहन भी जुड़ी हैं, नफीजा अली, ये हमको जो है अपने रसूल अल्लाह की जो सुन्नत है उससे नवाज रही हैं, यानी कि लान तान से, और अपने रसूल अल्लाह, अपने अल्लाह की जो है आदत से नवाज रही। हमको कह रही है कि जाहिल हो तुम लोग। ये मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ जी, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये क्या का नाम है, नफीजा अली सिस्टर, देखिए हम लोग जाहिल हैं, हम मान गए, लेकिन क्या आपके ये कहने से कुरान अल्लाह की किताब साबित होगी? बताइए, हो जाएगी? आपके ये कहने से अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, आप गाली दीजिए खूब, या तो आप आकर के आप आके जी। बताइए ना यहाँ पे कि आपके गाली देने से क्या होगा। आपने आपने बेहतरीन सवाल रखा है इनके पास, अब्दुल अजीज साहब जी, और मैं इनको एक जो है बता भी देता हूँ आखिर जाहिल किसको कहते हैं। जाहिल उसको कहते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो। नफीजा अली बहन, आपका कुरान खुद कहता है कि हमने एक उम्मी नबी को नबी बनाकर के भेजा जो जाहिल था, अनपढ़ था। आपका रसूलुल्लाह खुद सबसे बड़ा जाहिल, उम्मी नबी, जाहिल आपका रसूलुल्लाह। अच्छा, उसके बारे में हमारा खुद ये कुरान कहना कह है रहा समीर है भाई, कि हमने तुम्हारी तरफ वही की, हालांकि इससे पहले तुम नहीं जानते थे कि ईमान क्या है और किताब क्या है। आपके रसूलुल्लाह जब पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, तो सबसे बड़े जाहिल तो आपके रसूलुल्लाह, बाद में हम। जी अब्दुल अजीज साहब। अच्छा, हमारा ये कहना है कि हम लोग जैसे मान लीजिए अगर ये गाली दे रही हैं ये अपनी सिस्टर नफीजा जी, तो ठीक है आप गाली दें, हमको हमको लगता है कि हम लोग इनके लेवल तक ना जाएं, इनको हम लोग यहाँ पे दावत दें कि आप आइए ना, यहाँ पे आइए, आप गाली दीजिए, देखें आपके गाली में कितना दम है। भाई आप आगे बताइए तो हम लोगों को, भाई गाली से क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए ना, ये क्या नफीजा जी, देखिए उससे कुछ नहीं होगा गाली देने से आपके, आपको अब बिल्कुल हम लोग जान लीजिए वो क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। कुरान खाली के कायनात की किताब है कि नहीं, हम लोग ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं अब आपके आपके गाली देने से। ये क्वेश्चन हम लोग लेके बैठे हुए हैं और सारे दुनिया के सारे एक्स मुस्लिम इसको लेके बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन कि ये कुरान खाली के कायनात की किताब है कि नहीं है। ये तो आपको साबित करना ही पड़ेगा अगर आपको इस्लाम बचाना ही है तो, नहीं तो आपके गाली देने से समीर भाई को कुछ नहीं होगा, बस जान लीजिए आप। बस यही मेरा जवाब था इनको। आपने वो लिंक शेयर किया है ना समीर भाई? हेलो, जी मैं वही पिन कर रहा था, मैंने लिंक जो है पिन कर दिया है और साथ में शेयर भी कर दिया है ऊपर। अगर हमारे कोई मोमिन भाई हैं जो हमसे बात करना चाहते हो और हमारे सवालों के जवाब देना चाहते हो, आप हमारे सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ सकते हैं। नॉन मुस्लिम भाई प्लीज ना जुड़ें। एक्सतीस पूजा सिस्टर जुड़ी हैं, उनको शायद कुछ कहना होगा, उनको मैं ले लेता हूँ। बाकी नॉन मुस्लिम हमारे भाई ना जुड़े, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ये लिंक दिया गया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बड़ा ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो बड़ा ही मज़ा आया वीडियो को देखकर। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।